हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मीठे और जलाली नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं आपकी सिस्टर ज्योति रंधावा हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए लाइव सेशन के साथ। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर। हालेलुया, ऊंचाइयों में रहने वाले परमेश्वर। हालेलुया, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो परमेश्वर के मीठे और जलाली नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ़ हो। एक कमेंट कर दो प्लीज़, कमेंट कर दो और इस लाइव सेशन को शेयर करो प्लीज़। हालेलुया, इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। हालेलुया, तारीफ़ हो। मेरा नाम ज्योति रंधावा और मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं हर अपने लाइव सेशन में यही बोलती हूँ, आई एम नॉट अ पास्टर, आई एम एन ऑर्डिनरी गर्ल। ओके, मैं परमेश्वर की एक लड़की हूँ, उसकी बेटी हूँ, जो अपनी जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांटने में यकीन रखती है, परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ शेयर करने में यकीन रखती है। हालेलुया, तारीफ़ हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। हालेलुया, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। हालेलुया, तारीफ़ हो। आज जो मुझे खुदा ने अभी मैंने वचन जो है कोई और प्रिपेयर किया था, सोच रही थी कि प्रेम के ऊपर वचन देती हूँ कि व्हाट इज़ लव, है ना, और परमेश्वर ने हमारे साथ कैसा प्रेम किया इसके बारे में वचन देती हूँ। लेकिन जो मेरे अभी दिमाग में अभी मेरे खुदा ने मेरी जो आत्मा में डाला वो ये है कि मैं यंगस्टर्स के बारे में कुछ बोलूँ। हालेलुया, जो लोग जो जो यंगस्टर, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, जिसको शादी करने की बहुत जल्दी है ना, उन लोगों के बारे में कुछ बोलूं कि परमेश्वर उन लोगों से क्या चाहता है। हालेलुया। आज मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहनों, आज की तारीख में इतना ज़्यादा व्यभिचार, इतना ज़्यादा पाप बढ़ चुका है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, अपनी ज़ुबान पर भी उन शब्दों को, उन चीज़ों को लेकर के नहीं आ सकते। और हर एक कोई, आज की लड़की, आज की डेट की लड़की लड़का, हर एक कोई यही चाह रहा है कि मुझसे जल्द से जल्द शादी हो जाए, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए। मैं जब फेसबुक पर मैं किसी से बात करती हूँ, चैट करती हूँ, तो ज़्यादातर मुझे यही प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं कि मैं 30 इयर्स की हो गई हूँ, 31 की हो गई हूँ, 28 की हो गई हूँ, मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही है। क्या क्या इसमें है ना बॉन्डेज आ रही हैं, इसमें क्या आ चुका है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मैं शादी नहीं कर पा रही हूँ। तो आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, और या मेरे को शादी कब करनी है, किस कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही। कभी भी अपने आप पर मेरे भाई बहनों दोष मत दीजिएगा कि मेरी शादी नहीं हो पा रही और शायद मुझ में कोई कमी है। हालेलुया, आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि परमेश्वर के वचन की समझ रखने वाला जो इंसान होगा, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, जिसको परमेश्वर के वचन की समझ होगी, जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, वो कभी भी इस बात के ऊपर गौर नहीं करेगा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, जब मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। वो कभी भी खुद से अपना लाइफ पार्टनर सर्च करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो इंसान जिसको वचन का ज्ञान है और खुद से इन चीज़ों के ऊपर जा रहा हो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हो कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या ठहराया, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो और खुद से अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने चला जाए, तो मेरे भाई बहनों मैं आपको बता दे रही हूँ, वो इंसान बिना सिवाय धोखे के और कुछ नहीं खाएगा, उसको सिर्फ धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। और मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि जब हम सभी जानते हैं आदम और हवा के बारे में, है ना, परमेश्वर ने 7 दिनों में इस धरती को 6 दिनों में धरती को बनाया, धरती बनाई, आसमान बनाया, पानी बनाया, पाताल बनाया, हर एक चीज़ बनाई, और 7वें दिन उसने आराम किया। जब उसने सारी दुनिया बना ली, हर एक चीज़ बना ली, खाने की, पीने की, रहने की, छाया के लिए, ओढ़ने के लिए, हर एक चीज़ जो बना ली, तब उसको खुदा को ये आया कि अब इसके लिए किसी को
किसी इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने ये सोचा, है ना, तब परमेश्वर ने क्या बनाया, अपने हाथों से मिट्टी को गूंदा और परमेश्वर ने एक इंसान बनाया। हालेलुया। उस इंसान को परमेश्वर ने सारी चीज़ें जो है परमेश्वर के सिर्फ बोल से, सिर्फ परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, परमेश्वर ने बोला कि पत्थर बन जाए तो पत्थर बन गया, परमेश्वर ने बोला कि चांद बन जाए, सूरज बन जाए, सितारे बन जाए, तो वो सब कुछ बन गया। लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हर एक चीज़ परमेश्वर के सिर्फ एक बोल से हुई। हालेलुया। लेकिन जो इंसान को परमेश्वर ने बनाया, उसने अपने हाथों से बनाया, उस मिट्टी को हाथों से लिया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मिट्टी इकट्ठी हो जाए, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि यहाँ पे एक पुतला बन जाए, यहाँ पे एक इंसान बन जाए। परमेश्वर ने उस मिट्टी को अपने हाथों से कलेक्ट किया, उस मिट्टी को परमेश्वर ने अपने हाथों से गूंदा और परमेश्वर ने उसको एक चीज़ में ढाला, परमेश्वर ने उसको एक चीज़ में ढाला और परमेश्वर ने उसको एक रूप दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने सिर्फ अपने बोल से हर एक चीज़ को बना लिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से, हालेलुया, परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया और जिसका नाम उसने आदम रखा। हालेलुया। और आदम के मुंह में उसने अपना मुंह डाल करके अपने सांस फूके। उसने सांस जो थी उसको ये भी नहीं बोला कि इसमें सांस आ जाए, परमेश्वर ने खुद उसको टच किया, परमेश्वर ने अपना सांस उसकी सांस उसके नाक में फूंका और वो सांस लेने लग गया और जीवित हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद जब परमेश्वर ने फर्स्ट में तो परमेश्वर ने धरती आसमान बना लिया, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि अब इसमें किसी का होना भी ज़रूरी है। हालेलुया। फिर उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम को बना लिया, तो आदम के बाद परमेश्वर ने सोचा कि अब इसका अकेले रहना ठीक नहीं है, तो परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में सुला दिया। गहरी नींद में सुलाने के बाद उसकी पसली में से एक बोन निकाल करके उससे एक औरत बनाई। हालेलुया। औरत बनाने के बाद बोला कि ये नारी कहलाएगी क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हालेलुया। अब मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताऊं परमेश्वर को इस बात का ज्ञान था, परमेश्वर को इस बात का ध्यान था कि अब आदम जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको एक सहायक की ज़रूरत है। चाहे ही होगा, परमेश्वर डेली उस अदन की वाटिका में आते थे, डेली उसके साथ एक फेलोशिप थी, उसके साथ बातचीत किया करते थे, डेली उन दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप था, वो डेली एक दूसरे से बातें अपनी शेयर किया करते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर को ये था कि नहीं, मेरे को इसका एक लाइफ पार्टनर बनाना है जो इससे मेल खाता होगा, जो इसके जैसा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके लिए आदम के लिए हवा को बनाया। हालेलुया। जो कि हस्बैंड वाइफ की तरह थे, जो हस्बैंड वाइफ ही थे। हालेलुया। आगे हम बाइबल में पढ़ते तो उनकी बहुत सारी संतानें हुई, बहुत सारे मतलब उनके बच्चे हुए। हालेलुया। मैं भी उन्हीं की संतान में से हूँ, आप भी उन्हीं की संतान में से हो, वो हमारे पहले माता पिता कह लीजिए। हालेलुया। तो पहला ऑपरेशन दुनिया का भी उसी जगह हुआ था, अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में दे दिया, मीन्स एक एनेस्थीसिया दे दिया, जिसको हम मेडिकल लाइन में एनेस्थीसिया बोलते हैं। आदम को परमेश्वर ने एनेस्थीसिया दे दिया और उसको गहरी नींद में सुला दिया। और जब हम मेडिकल टर्म में भी एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट जो है वो गहरी नींद में सो जाता है, जिसको कुछ नहीं पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ उसको काटा जा रहा है, कहाँ उसके स्टिचेस लगाए जा रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने भी उसको गहरी नींद में सुला दिया, अ काइंड ऑफ एनेस्थीसिया उसको दिया गया। और फिर परमेश्वर ने उसकी पसली में से हड्डी निकाल करके उससे हूबहू उसके मिलता जुलता एक औरत को बनाया। हालेलुया। तो दुनिया का पहला एनेस्थीसिया परमेश्वर के द्वारा दिया गया, दुनिया का पहला ऑपरेशन जो है परमेश्वर के द्वारा किया गया। हालेलुया। मेरे ये सारी कहानी सुनाने के पीछे यही मोटिव है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर जानता है हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर जानता है हमें अकेले नहीं रहना है, परमेश्वर जानता है कि हमें उसने हमारे लिए कैसा लाइफ पार्टनर बनाया है। हालेलुया। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देनी चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट माई एज, है ना। तो मैं भी अपनी एज के हिसाब से बहुत टेंशन में रहती थी कि मेरी शादी नहीं हो रही है। काफ़ी जगह पर मेरे रिश्ते देखे गए, काफ़ी जगह पर मेरे रिश्ते टूटे।
बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मीन्स मैं एक इमोशनली ब्रेक थ्रू में चली गई कि हाय मेरे साथ मेरे में क्या कमी है कि मेरे रिश्ते होकर के टूट जाती। इवन कि कई बार तो एक दो बार तो मैं एक बार शायद मैरिज की डेट फिक्स होकर के टूट जाती थी, तो बहुत निराश होती थी। लेकिन फिर भी मेरा जो मेरा बिलीव था, जो मेरी आत्मा थी, वो मेरे परमेश्वर को समर्पित थी। मेरी आत्मा हमेशा यही बोलती थी कि नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बेस्ट चुना हुआ है। और जब मेरी शादी हुई, अभी 25 फरवरी को मेरी शादी हुई है, और मेरे हस्बैंड, बेस्ट हस्बैंड खुदा ने मुझे दिए है, बेस्ट इंसान, बेस्ट लाइफ पार्टनर खुदा ने मुझे दिया है। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जैसे हम लोगों का शाम को मीटिंग था किसी के घर में, मेरे हस्बैंड को भी बुलाया गया, मुझे भी, हम लोगों ने भी जाना था उसको देखने के लिए, उन लोगों ने मुझे देखने के लिए बुलाया था। तो शाम का टाइम हम लोगों ने फिक्स किया था, और दोपहर में मैं प्रेयर में बैठी हुई थी। मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया था कि परमेश्वर आप ही मुझे चलाओ, आप ही मुझे संभालो, आपको जैसे लगता है वैसे करो। अगर ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है तो मैं इसी के साथ मेरी शादी हो। अगर ये इंसान मेरे लिए नहीं बनाया गया है तो यहीं पर ही ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। मेरे भाई बहनों, आप यकीन कीजिएगा, दोपहर को मैं प्रार्थना में थी और परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना में ही मेरे हस्बैंड को दिखा दिया था कि उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और जब मैं तब उस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन जब मैं जाकर के उनको मिली, जब मैंने उनको देखा, देन दैट टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसको तो मैं प्रेयर में देख चुकी हूँ। और मेरी आज मैरिड लाइफ जो है, मेरी मैरिज को 2 महीने हो चुके हैं, कम्प्लीटली 2 मंथ्स हो चुके हैं। और मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश हूँ, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने इन लॉज के साथ। मेरे भाई बहन जो है वो सभी इतने अच्छे हैं। मीन्स अगर मुझे ये फैमिली नहीं मिलती तो शायद, मतलब मेरे लिए इससे अच्छी कोई फैमिली रखी ही नहीं थी। अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। ये मेरी टेस्टमनी है। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, आप कभी भी ये मत सोचिए मैं अकेला हूँ, मेरे को लाइफ पार्टनर नहीं है, ऐसा कभी ना सोचिए। लाइफ पार्टनर परमेश्वर वचन बोलता है, हर एक चीज़ का टाइम ठहराया गया, हर एक चीज़ का परफेक्ट टाइम है। और गॉड्स टाइम इज़ अ बेस्ट टाइम। परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ अच्छा टाइम, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ टाइम है, वही अच्छा टाइम है। हालेलुया। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल कभी गलत संगति में ना जाइए, क्योंकि वचन भी बोलता है हम चाहे कितने भी पवित्र हैं, हम चाहे कितने भी अच्छे हैं, लेकिन बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में ना सोचें कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, या मैं 30 ईयर्स की हो गई हूँ, 40 ईयर्स की हो गई हूँ, शादी नहीं हो पा रही है। शादी करना दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इट्स नॉट एवरीथिंग। ये सब कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक लाइफ का पार्ट है। तो परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर आपसे बेस्ट जानता है कि आपको क्या देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही अपने आप को कोसते रहेंगे, परमेश्वर को कोसते रहेंगे, तो ना ही आप फिजिकली भी ठीक नहीं रह पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेंटली भी ठीक नहीं रह पाएंगे, स्पिरिचुअली भी ठीक नहीं रह पाएंगे, सोशली भी ठीक नहीं रह पाएंगे। तो आपको ज़रूरत है सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर कंसंट्रेट करने की। परमेश्वर ने जो भी मेरे लिए ठहराया होगा, बेस्ट ठहराया है, और बेस्ट टाइम पर ही मिलेगा। और मुझे जल्दी है, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ। ये लाइव सेशन अगर इसके ऊपर और जानकारी चाहिए हो, अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहें तो मैं इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके दोबारा लाइव सेशन करूँगी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो, और प्रार्थना में लगे रहिए। डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रेयर कीजिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रे कीजिए, पुलिस वालों के लिए प्रे कीजिए, सफाई वालों के लिए प्रे कीजिए, सफाई कर्मचारी जो हैं, और सब्जी वाले, दूध वाले, फ्रूट वाले, हर किसी के लिए प्रार्थना कीजिए। बिकॉज बाइबल सेड प्रे फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, इस टाइम को यूज़ करो, और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ कीप प्रेइंग। हालेलुया।